पहले ये जो बंदा और बंदी थी वो दोनों एक साथ जाते थे कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी वगैरह पीने। तो वहाँ जो हमारे कॉफ़ी शॉप में एक भैया थे, वेटर बोल सकते हैं, वो अब नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों अब अकेले अकेले आ रहे हैं। कोई सुबह आता है, कोई शाम आता है वगैरह वगैरह। तो कॉफ़ी वाले भैया ने क्या नोटिस किया, इसने देखा कि जो बंदा और बंदी जो पहले एक साथ आते थे वो अब अकेले अकेले और दूसरे टाइम पे आ रहे हैं। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, अकेले एंड अदर टाइम में आ रहे हैं। तो इससे हम लोग कौन से प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं, इससे हम लोग विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन को याद रख सकते हैं। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, क्योंकि अब बंदा और बंदी के बीच में एक साफ बाउंड्री नज़र आ रहा है सेपरेशन का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुल गुरु की कक्षा। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ हेडिंग डालिए, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आखिर ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर हम लोग ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे से आपस में मिक्स नहीं होते। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर आर दोस मिक्सचर in which substances did not completely mixed together with each other। चलिए मैं आप लोगों को इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इसका एग्जाम्पल है सैंड प्लस शुगर। पहले एक गिलास ले लेते हैं और इस गिलास में हम लोग सैंड ऐड कर देते हैं। इसी सैंड में अब हम लोग कुछ शुगर क्रिस्टल ऐड करेंगे। अब हम लोग इसे मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस गिलास में मैंने सैंड दोनों ऐड कर दिया है। चलिए अब हम लोग इसी एग्जांपल को देखकर हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में पता लगाते हैं कि उनके कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं, जो कि हमें ये बीकर में प्रेजेंट शुगर और सैंड के मिक्सचर ही बता देंगे। तो चलिए हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम लोगों को इस बीकर से नज़र आ रहा है वो यह है कि सैंड और शुगर जो कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एक कंस्टिट्यूएंट हैं, उसको हम लोग एक दूसरे से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ heterogeneous mixture can be distinguishable from one another। तो हमारे इस एग्जाम्पल में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं? सैंड एंड शुगर। तो हम लोग इस होमोजेनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट जो कि सैंड एंड शुगर है उसको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। आई होप आप लोगों को ये सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ईजी और एट द सेम टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि जितने भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनके बीच में विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट होता है।
जैसे कि मैं यहाँ ऊपर आप लोगों के लिए इमेज लगा दूंगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। सपोज करिए एक बीकर ले लेंगे हम लोग और उसमें हम लोग ले लेंगे पहले सैंड। तो यहाँ सैंड नीचे बैठ जाएगा और ऊपर हम लोग यहाँ डाल देंगे शुगर, ऐड कर देंगे तो शुगर इसके ऊपर आ जाएगा। तो शुगर और सैंड के बीच में एक विजिबल बाउंड्री हम लोग को दिखने लगेगा जो कि शुगर और सैंड को एक दूसरे से अलग करके रखेगा। यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक बहुत ही सुंदर सा प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। देयर इज visible boundaries of separation between various constituent। आई होप आप लोगों को ये 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव ऑन करते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैं आप लोगों को इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाए। तो एक पीस ऑफ पेपर में पहले मैं एक स्पून इस शुगर एंड सैंड के जो मिक्सचर है उसको लूँगा और फिर एक अनदर पीस ऑफ पेपर में मैं सेम मिक्सचर को लूँगा। अब हम लोग इस दोनों पीस ऑफ पेपर के बीच में कुछ डिफरेंस खोजने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि ये जो पेपर है वो येलो कलर का है और ये जो पेपर है वो पिंक कलर का है, पहला डिफरेंस। नहीं, ऐसा वाला डिफरेंस नहीं। हम लोग ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट हैं उनके कंपोजिशन को लेके इसमें डिफरेंस खोजने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस येलो पीस ऑफ पेपर को लेते हैं। अरे आराम से आराम से आराम। अगर हम लोग इस दोनों पेपर में प्रेजेंट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट हैं उसको कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं येलो पीस ऑफ पेपर में शुगर का कंपोजिशन पिंक वाले पेपर में से थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट पार्ट ऑफ मिक्सचर में डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ शुगर एंड सैंड प्रेजेंट। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट का कोई भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। इसके 2 केसेस बन सकते हैं। तो पहला केस यह था कि सम पार्ट ऑफ मिक्सचर में शुगर के क्रिस्टल ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने येलो पेपर वाले केस में देखा, और सम पार्ट में सैंड के पार्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं एज कंपेयर टू शुगर के क्रिस्टल, जो कि हम लोगों ने इस पिंक वाले पेपर में देखा। तो आई होप आप लोगों को ये 4th प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसे नोट डाउन कर लेते हैं। A heterogeneous mixture does not have uniform composition throughout its mass। ऐसा क्यों होता है उसका भी रीज़न चलिए हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। बिकॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ मिक्सचर विल हैव डिफरेंट शुगर सैंड कंपोजिशन। आई होप आप लोगों को ये 4th प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया हो। तो चलिए हम लोग एक बार फटाक से इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये हमारे माइंड में प्रिंट हो जाए। तो पहला प्रॉपर्टी था कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट हैं वो आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा सैंड एंड शुगर का मिक्सचर का। और सेकेंड प्रॉपर्टी था कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम लोग एक दूसरे से ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी था कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट हैं उनके बीच में एक विजिबल सेपरेशन ऑफ बाउंड्री प्रेजेंट होता है। और जो 4th और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसका
यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ मिक्सचर में डिफरेंट शुगर एंड सैंड कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं या होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन एक फिनोमिना है जिसमें कि जब हम लोग सोल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, बल्कि ये जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड होने का मतलब है वो आपस में डिसॉल्व अच्छी तरह से नहीं हो पाते हैं, बल्कि वो नीचे या तो बैठ जाते हैं या पूरे बल्क ऑफ सॉल्वेंट में फैल जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है चॉक एंड वाटर। चॉक एंड वाटर जो है वो सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब होता है कि वो आपस में डिसॉल्व ना होना। दो ऐसे लिक्विड जो कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं उसको मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोल प्लस वाटर। जब हम लोग वाटर एंड पेट्रोल को ऐड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो ये जो पेट्रोल एंड वाटर है वो किसका एग्जाम्पल है? मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। और ये खुद किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे। फाइनली मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर के प्रॉपर्टी को ईजिली याद रख सकते हैं। तो इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो ट्रिक है उसको मैं आप लोगों को एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। इस स्टोरी के हम लोगों के दो किरदार हैं, एक है बंदा और एक है बंदी। इसका हम लोग बाल बना देते हैं थोड़ा। इसको हम लोग बोल देते हैं बॉयफ्रेंड और इसको हम लोग बोल देते हैं ये भाई साहब की गर्लफ्रेंड। तो एक समय की बात है जब इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार हुआ करता था। फिर कुछ दिन बाद इन दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया, जिसका नाम है चिंटू। चिंटू बन गया जेंटलमैन। तब इन दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया जिसके कारण इन दोनों के बीच में अब थोड़े नोक झोंक होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, जिसके कारण इन दोनों के बीच में क्या हो गया? बातचीत जो था वो कम हो गया। बातचीत कम होने के कारण ये दोनों अब आपस में मिलने जुलने भी कम लगे, मिलना कम हो गया। तो इसी पॉइंट से हम लोग पहले प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट है वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं। अब हम लोग इस कहानी को चलिए आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब इन दोनों का बातचीत करना कम हो गया। अब ये लोग ऐसे कगार में आ चुके हैं, अगर इन दोनों को कोई भी जरा सा भड़का दे, मतलब जले में अगर कोई नमक छिड़क दे तो ये दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं जले पे नमक छिड़कना।
तो क्या हो जाएगा इन दोनों का ब्रेकअप। इससे हम लोग अपने सेकेंड प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं, क्या कि जो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट है उसको हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग इस स्टोरी को बढ़ाते हैं। पहले ये जो बंदा और बंदी थी वो दोनों एक साथ जाते थे कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी वगैरह पीने। तो वहाँ जो हमारे कॉफ़ी शॉप में एक भैया थे, वेटर बोल सकते हैं, वो अब नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों अब अकेले अकेले आ रहे हैं, कोई सुबह आता है कोई शाम आता है वगैरह वगैरह। तो कॉफ़ी वाले भैया ने क्या नोटिस किया, इसने देखा कि जो बंदा और बंदी जो पहले एक साथ आते थे वो अब अकेले अकेले और दूसरे टाइम पे आ रहे हैं। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, अकेले एंड अदर टाइम में आ रहे हैं। तो इससे हम लोग कौन से प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं, इससे हम लोग विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन को याद रख सकते हैं, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, क्योंकि अब बंदा और बंदी के बीच में एक साफ बाउंड्री नज़र आ रहा है सेपरेशन का। पहले क्या था कि यह जो बंदा था वो दोनों का पेमेंट करता था, बट अब दोनों अपना अपना पेमेंट करने लगे हैं। ये कौन नोटिस कर रहा है, हमारे कॉफ़ी वाले भैया जी। तो चलिए इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, पेमेंट अपना अपना। इससे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट है उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रेजेंट नहीं होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी और ये ट्रिक याद करने का समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो के लिए नहीं तो कम से कम ये कॉफ़ी वाले भैया के लिए लाइक दबा ही देना।